हरियाणा के सारे शाने शाने बालका ने थारी अपनी ज्ञानों की राम राम भाई। अपनी आज की इस वीडियो में हम हरियाणा नवंबर 2022 की करंट अफेयर की रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने अक्टूबर तक की कर ली है, सारी डिटेल में कर ली है, इस बात की गारंटी के साथ कर ली है कि एक भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं जाओगा। ठीक है, हर एक वीडियो में 100 के करीब प्रश्न है। ठीक है, उनसे बाहर नहीं जाओगा। तो चलो आज हम अपनी इस वीडियो में नवंबर 2022 की करंट अफेयर की रिवीजन करेंगे। 2023 के सारे पेपर हमें थारे काम आओगी। उससे पहले ज्ञान की बात कर लेते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, और वो आग तो खैर मारे लाग रही, हम इतने दिन के पढ़ाई करने लाग रहे, लेकिन उसको बुझने नहीं देना बेटा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। चलो शुरू करते हैं। गोली की स्पीड में हमारी वीडियो चलेगी, फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ बेटा कुरुक्षेत्र में, हुआ कब से कब तक हुआ? 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे हरियाणा में आई, पहली बार आई, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आदिवासी पहली महिलाएं जो राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं। तो उन्होंने महोत्सव में जो शिरकत की, या महोत्सव का जो उद्घाटन उन्होंने किया वो 29 नवंबर को किया। ठीक है, उन्होंने 3 चीज़ों की शुरुआत की। पहला काम उन्होंने शुभारंभ किया, शुरुआत की हरियाणा में ई टिकटिंग प्रणाली की। ठीक है, कहाँ से करी? 6 डिपो से करी, चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा। मैंने यहाँ ट्रिक लिखी हुई है, S2B फिक्की सी, यहाँ से ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत करी। S2 का मतलब है सोनीपत, सिरसा, भी मतलब भिवानी, फी मतलब फरीदाबाद, की मतलब करनाल, सी मतलब चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद ये कहा कि भाई जनवरी 2023 तक जो है सारे के लागू कर देंगे। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बेटा वो मैंने लिखी हुई है, वीडियो को थोड़ा सा रोक के पढ़ लेना। आधारशिला रखी बेटा, आधारशिला किसकी रखी? शिलान्यास किया मेडिकल कॉलेज सिरसा का, जो 21 एकड़ में बनेगा, 950 करोड़ की लागत से कॉलेज बनेगा मेडिकल कॉलेज सिरसा में। फिर उन्होंने शुभारंभ किया निरोगी हरियाणा योजना, जिसको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें हरियाणा के जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य की जांच करी जाएगी, और सबसे पहले उनको शामिल करेंगे जो अंत्योदय परिवार से संबंधित है, जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है। ये 3 चीज़ हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है बेटा, उसमें राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड किसे मिला? जितेंद्र सिंह को मिला है। ये गिल्ला खेड़ा गांव के हैं, फतेहाबाद का वो गांव है। ठीक है, गिल्ला खेड़ा गांव फतेहाबाद के जितेंद्र सिंह को गोपाल रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद है 26 नवंबर को बेटा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं हमारे देश में, क्योंकि 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसको श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है भारत में, उनका जन्मदिन होता है। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 1 जून को मनाया जाता है बेटा वर्ल्ड मिल्क डे। हरियाणा सरकार ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया बेटा जम्मू कश्मीर के साथ। किस लिए किया है? IT और सुशासन के लिए। किसके साथ किया? जम्मू कश्मीर के साथ। 18वीं नेशनल मास्टर स्विमिंग चैंपियनशिप हुई बेटा, कहाँ हुई? अंबाला में हुई। तो हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? 11 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 5-5-1। ठीक है, अगला देखो बेटा, फटाफट करेंगे। देश का सर्वश्रेष्ठ आर्मी पब्लिक स्कूल बना हमारे हरियाणा का हिसार आर्मी पब्लिक स्कूल। टोटल 136 स्कूलों में से सर्वश्रेष्ठ ये चुना गया है। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता बेटा मुस्कान ने जीता। मुस्कान, एक मिनट। तो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेटा ब्रॉन्ज मेडल जीता मुस्कान है, रोहतक से 75 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। इसी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कीर्ति ढुलने कैथल से हैं जो हरसोला गांव की, उन्होंने सिल्वर पदक जीता। भावना शर्मा हैं जो हिसार से हैं, उन्होंने भी सिल्वर जीता। ठीक है, एक सम्राट नाम का बच्चा है, शूटर है करनाल का, उसने क्या जीता? साउथ कोरिया में एशियन पिस्टल एयर गन शूटिंग प्रतियोगिता हुई थी, वहां पर 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता सम्राट ने। हमारे हरियाणा में संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया गया बेटा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान जो है बन करके पूरा हो गया था। ठीक है, और लागू हुए हो गया था कुछ हिस्सा उसका। कायाकल्प योजना में सबसे पहले स्थान पर आया है पानीपत का सिविल अस्पताल, उसको 50 लाख रुपए जो है इनाम के तौर पर मिले हैं कायाकल्प योजना में। हरियाणा में PM श्री स्कूल कितने खुलेंगे? 238 खुलेंगे बेटा, 138 मॉडल संस्कृति स्कूल है हमारे हरियाणा में। नीदरलैंड में किंग ऑफ आर्चरी का खिताब किसने जीता? ऋषभ यादव ने जीता, जो गुरुग्राम से है। नीदरलैंड में किंग ऑफ आर्चरी का खिताब जीता ऋषभ यादव ने।
होमियो वर्ल्ड विजन 2023 ये किताब है, ये एक पुस्तिका है, मैगजीन है। इसका विमोचन अनिल विज ने किया क्योंकि गृह मंत्री हैं। होमियो वर्ल्ड विजन 2023 आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर बनेगा बेटा बाढ़ड़ा झज्जर में, 50 एकड़ में बनेगा। और आपको याद होगा कि झज्जर में जो है एम्स भी है, हमारे हरियाणा का पहला एम्स बना था झज्जर में। ठीक है। चौधरी की चौपाल एक किताब लिखी है, किसने लिखी है बेटा? रणदीप घनघस ने लिखी है। अब ये रणदीप घनघस कौन है बेटा? रणदीप घनघस जो है मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं और विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। चौधरी की चौपाल रणदीप घनघस मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर यानी कि विरासत केंद्र बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। 71वीं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है बेटा कांस्टेबल सोनू पुनिया ने, और सोनू पुनिया हिसार से हैं। 57 केजी भार वर्ग में इन्होंने जीता है। हरियाणा से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2 स्कूलों को मिला बेटा। किस किस को मिला? एक तो आरोही मॉडल स्कूल कैथल को और एक किड वर्ल्ड स्कूल गुरुग्राम। किसने दिया? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने दिया है। पूरे देश से 39 स्कूलों को दिया गया है। हमारे हरियाणा से स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार 2 स्कूलों को मिला। उसके बाद है 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता बेटा। लम्हों की शबनम एक किताब लिखी है डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने, विमोचन सीएम खट्टर साहब ने किया। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस शुरू हुई है बेटा गुरुग्राम और फरीदाबाद में। सबसे पहले रिलायंस जियो ने शुरू करी है ट्रू 5G सर्विस। संस्कृत साहित्यकारों की सम्मान राशि में बेटा 3 गुना बढ़ोतरी करी है मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है। और खास करके वे बच्चे न जरूर पढ़ लियो जो टीजीटी संस्कृत की तैयारी करने लाग रहे हैं हरियाणा में, या संस्कृत का कोई भी एग्जाम देना है हरियाणा में, चाहे HTET देना हो चाहे कुछ भी। लंबी चौड़ी है, मैं पूरे सारे पढ़ कर नहीं सुनाऊंगी, जो मेन है मैं बोल के सुना दूंगी, लेकिन लिख रखे हैं सारे, पढ़ लेना वीडियो रोक के। संस्कृत साहित्य अलंकार जो संस्कृत का सबसे जो है सर्वोच्च सम्मान है, राष्ट्रीय स्तर का है, उसमें 7 लाख रुपए कर दिए, पहले 2 लाख थे बेटा। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान यो तो सबके खातर जरूरी है, कोई किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान बेटा 5 लाख रुपए कर दिए, इसमें भी पहले 2 लाख रुपए दिए जाते। महर्षि वाल्मीकि सम्मान 3 लाख रुपए कर दिए, पहले 1.5 लाख थे। ठीक है। महर्षि वेदव्यास सम्मान में भी 3 लाख रुपए कर दिए, पहले 1.5 थे। महर्षि विश्वामित्र सम्मान में 2.5 लाख, आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान में 2 लाख, महाकवि बाण भट्ट सम्मान में 2.5 लाख। ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। ये जानकारी बहुत जरूरी है, जो संस्कृत से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं बच्चे, तो मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि इस वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को जरूर पढ़ लेना बेटा। ठीक है। यहाँ तक है ये चीज़ संस्कृत से रिलेटेड। ठीक है। चलो, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आयुषी ठकराल है बेटा, पैरा स्विमर है करनाल की। ठीक है। दिव्यांग स्विमर है, दिव्यांग तैराक हैं। उन्होंने जो है ना पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी गुवाहाटी असम में, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इस गुड़िया ने। इंडिया की बेस्ट स्विमर की ट्रॉफी भी मिली है। और किसने दी? जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है ना, उनकी धर्मपत्नी रिंकी भुवन शर्मा ने दी आयुषी ठकराल पैरा स्विमर करनाल की। ठीक है। उसके बाद जिसने जीते वो मैंने लिख रखे हैं। हरियाणा पहली बार शामिल हुआ बेटा किसमें? UN की कॉन्फ्रेंस में। उसकी चाहतों का समुंदर ये किताब लिखी है डॉक्टर सुमन कात्यायन ने। उसकी चाहतों का समुंदर किसकी? डॉक्टर सुमन की। उद्योग मित्र योजना क्यों शुरू की गई है भाई? उद्योगों की जितनी भी जरूरतें हैं उनके अनुसार श्रम शक्ति तैयार करने की योजना है भाई। जो है श्रमिक जो है उनके हिसाब से तैयार किए जाएं, है ना, जैसी जैसी जरूरत है। अगला पॉइंट है मेरे बच्चों, हरियाणा फर्टिलाइजर ब्रांड। हरियाणा ने अपना फर्टिलाइजर ब्रांड लॉन्च कराया है हर अमृत के नाम से। किसके नाम से? हर अमृत के नाम से। उसके बाद कैटल फीड का जो ब्रांड है हरियाणा का वो है हर एग्रो। मिनरल वाटर का जो है हरियाणा फ्रेश, तो 2020 में कही थी खट्टर साहब ने, लेकिन अभी जो कह रहे हैं ना वो सरस्वती मिनरल वाटर के नाम से कह रहे हैं, क्योंकि सरस्वती का जो जल है ना वो RO से भी शुद्ध है। और सरस्वती और बहुत सारे जो है गंगा ब्रांड, जो इस गंगा के नाम से ब्रांड बन चुके हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा है कि हम अपने हरियाणा का जो पैक वाटर होगा ना उसको सरस्वती के नाम से निकालेंगे, अभी बोला है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक बने हैं बेटा डॉक्टर लालचंद रंगा। हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने हैं भव्य बिश्नोई, आदमपुर से हैं, 29 साल के हैं। इससे पहले जो सबसे युवा थे वो थे हमारे दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM भी हैं। हरियाणा में गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे बेटा।
वो गोल्डन कार्ड क्यों बनाए जाएंगे? जो आयुष्मान भारत योजना थी ना, उसके तहत जिसकी 1,80,000 से कम है ना सालाना आय, उनको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। ठीक है, पहले इसमें सिर्फ अंत्योदय परिवार थे शामिल। अब जो है 1,80,000, 1,20,000 से कम थे पहले, अब 1,80,000 तक की जिसकी इनकम है उनको शामिल करा गया है। हरियाणा में छह जनों को अर्जुन अवार्ड मिले बेटा 2022 में। अमित पंघाल जो बॉक्सिंग के हैं रोहतक से, सीमा अंतिल पुनिया जो एथलीट हैं, ठीक है, अंशु मलिक जो कुश्ती की हैं जींद से, और सरिता मोर जो कुश्ती से हैं बड़ौदा सोनीपत से, तरुण ढिल्लो जो बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी हैं हिसार से, और साक्षी जो कबड्डी की खिलाड़ी है सोनीपत से। ठीक है, घोषणा इनकी जब हुई थी 14 नवंबर, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने करी थी। मिले थे 30 नवंबर ने, राष्ट्रपति भवन में दिए गए थे, द्रौपदी मुर्मू ने दिए थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला बेटा राज सिंह चिक्कारा, ये भी सोनीपत से हैं, इनको लाइफ टाइम श्रेणी में मिला है। आजीवन श्रेणी में राज सिंह चिक्कारा जो कुश्ती के कोच हैं। ठीक है, और वैसे अगर नॉर्मल श्रेणी की अगर हम बात करें तो सुजीत मान को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, मतलब जो नॉर्मल मिलते हैं हर साल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में जो पार्टनर देश है हमारा वो नेपाल है बेटा, पार्टनर राज्य मध्य प्रदेश है। हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है आदित्य धनखड़ को। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जिनका निधन हो गया वो थे धनिकलाल मंडल। ठीक है, ये राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? फरवरी 1990 से जून 1995 तक रहे थे, और ये बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय जैविक डाटा यानी कि बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनेगा बेटा फरीदाबाद में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया है रानी रामपाल को, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं शाहबाद कुरुक्षेत्र से। मेधांश नाम का एक बच्चा है जो नेत्रहीन है, सिरसा से है। उसने क्या किया है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसा क्या किया इसने, 30 साल के जो कैलेंडर की तिथियां और दिवस है ना बेटा वो इसको याद हैं, तो इसलिए इस उपलब्धि के लिए इसका एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो जॉर्डन में हुई थी, परवीन हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता, स्वीटी बुरा ने स्वर्ण पदक जीता, और शिव थापा ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। इनके अलग अलग प्रश्न बन सकते थे बेटा। एक प्रश्न में ऐसे बनाती, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में परवीन हुड्डा ने कौन सा पदक जीता, स्वीटी बुरा ने, तो एक साथ ही बता दिया मैंने, परवीन हुड्डा स्वीटी बुरा गोल्ड, शिव थापा सिल्वर। मध्य अंचल फुटबॉल खिताब जीता बेटा किसने, हरियाणा ने जीता, और किसको हरा के जीता, दिल्ली को हरा के जीता मध्य अंचल फुटबॉल खिताब। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी बार पार्षद बने हैं भाई एक हरियाणवी, सुरेंद्र चहल नाम है, जींद से हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य हरियाणा को चुना गया है। हरियाणा विधानसभा में कॉफी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। हरियाणा में पर्यटन हब में 5 जिलों को शामिल किया जाएगा, पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र को। पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और साउथ से महेंद्रगढ़, फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने नो मीटिंग डे घोषित किया है बेटा, मंगलवार को कोई मीटिंग नहीं होगी। संस्कृत साहित्य अलंकार मिला है 2021 का डॉक्टर देवी साहेब पांडे को, 7 लाख कर दिए, पहले 2 लाख थे। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान जो है वो 2021 का मिला है प्रोफेसर कमला भारद्वाज को। सरल दूध सेवा शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया। ठीक है, और ये कैथल से हरियाणा का पहला जिला बना बेटा, सॉरी कैथल बनाया है। क्यों काम आओगी, जो जरूरी दस्तावेज है ना, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं वे आम जनता तक पहुंचाने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कराया गया भाई भारत भूषण भारती को, जो HSSC के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है दीपक गर्ग हैं बेटा पेहोवा के, कुरुक्षेत्र से। उनका भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ट्रेडमिल पर 1 घंटा 40 मिनट लगातार दौड़ लगाई है इसने, दीपक गर्ग ने। जापान की कंपनी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किट लगाया भाई, देवली गांव में लगाया पलवल में, उद्घाटन मुख्यमंत्री ने करा। जापान की कंपनी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया देवली गांव पलवल में, उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कराया। 6 महीने के लिए हरियाणा में टैक्स फ्री फिल्म कर दी थी दाता लक्ष्मी भाई। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम की, फॉरेस्ट से आउटसाइड जंगलों से बाहर भी पेड़ लगाओ ताकि जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाया जा सके। किसने किसने शुरू कराया है, हरियाणा के वन विभाग ने और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसने यूसैड कह दिया करें, हरियाणा में शुरू हुआ भाई 5 नवंबर 2022 तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कराया, रोहतक तक कराया। ठीक है, उद्देश्य मैंने बता दिया। हरियाणा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया बेटा 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने यूँ चलाया था।
उसके बाद है धानुका एग्रीटेक। धानुका बेटा एक कंपनी है जो उर्वरक वगैरह बनावे है, राजस्थान का कोई इंसान था उसने शुरू करी थी। तो मतलब अच्छे बनाती है रसायन और उर्वरक कृषि के। इसके इसके एक आधुनिक केंद्र, आधुनिक सेंटर, मॉडर्न सेंटर बनाया है और उसका जो है उद्घाटन कराया है मुख्यमंत्री ने कराया है पलवल में। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन है भाई सुभाष बराड़ा। रिवर सरस्वती एंड द आर्यंस, ये किताब लिखी है बेटा, पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं और आईपीएस ऑफिसर हैं पी लाल ने विमोचन करा है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। और बंडारू दत्तात्रेय कौन से नंबर के राज्यपाल हैं बच्चों? हरियाणा के 18वें नंबर के हैं मेरे बेटा। उसके बाद है समीर है एक बच्चा बेटा, सोनीपत से है, निशानेबाज है, आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर जीत कर लाया है समीर, सिल्वर, सोनीपत। देश में खिलाड़ियों को इमरजेंसी सर्विस देने वाला पहला पीजीआई कौन सा बना बेटा? रोहतक पीजीआई बना। साहिल जागलान 17 साल का पहलवान है, कहाँ से है? इसराना से है, इसराना पानीपत में है और इसको बाल हरियाणा केसरी का खिताब जो है इसने जीता है। इसरानों को क्या उपमंडल भी बनाया गया बेटा? 8 उपमंडल बनाए गए हैं ना। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाई है बेटा सोनीपत में, पहला गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में थी एसपीजीएफ। ठीक है, एसपीजीएफ इस तरह से याद कर लेना, एसपीजीएफ। राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में हरियाणा, एसपी की गर्लफ्रेंड, ऐसे याद रख लेना, एसपी की गर्लफ्रेंड कमिश्नरी में आ गई। ठीक है, तो एसपी यानी कि क्या कहते हैं, सोनीपत में अभी बनी है, उसके पंचकुला और गुरुग्राम, फरीदाबाद। राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में हरियाणा कौन से स्थान पर आया बेटा? दूसरे स्थान पर आया। राष्ट्रीय लेवल की थी, पहले स्थान पर पश्चिमी बंगाल, तीसरे स्थान पर झारखंड। ठीक है, हरियाणा दूसरे स्थान पर, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, झारखंड ऐसे। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र बना बेटा यमुनानगर में। जो जो चीज इसमें करी जाएंगी वो देख लेना। सुल्तान जोहर कप जीतने वाली टीम में कौन शामिल थे? हमारे हरियाणा से मनदीप और अमनदीप थे बेटा, नरवाना के हैं, जींद की। ठीक है, हरियाणा में किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है बेटा? गुरुग्राम में है, सेक्टर 29 में। अरावली वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कितने जिलों को शामिल किया गया है बेटा? 5 जिलों को किया गया है अरावली के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। पौधारोपण कराया जाएगा, वृक्षों को बचाया जाएगा। पंचायती चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र की पंचायत समिति की सदस्य बनी है शिवानी। आदलपुर गांव में बेटा महेंद्रगढ़ का 21 साल 3 महीने इसकी उम्र है और इसी की मौसी की लड़की सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है, या तो बनी है पंचायत समिति की सदस्य शिवानी, आदलपुर गांव की, महेंद्रगढ़ की, और सेम उम्र है बच्चों इनकी दोनों जो लड़कियां की मारी। सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है अंजू, इसका गांव है खुडाना, महेंद्रगढ़ में, ये दोनों मौसेरी बहन है। हरियाणा में पहले ट्रैफिक डीजीपी बने हैं बेटा हरदीप दून। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर हैं पहले, क्योंकि ये पहली बार बने बेटा इसलिए इंपोर्टेंट है। हरियाणा में इससे पहले ये पोस्ट ही नहीं थी। तो एडीजीपी बने हैं हरदीप दून। हिसार और भिवानी के बीच में हाईवे बनेगा, कितने, कौन सा हाईवे बनेगा बेटा? 148B के नाम से बनेगा, 4 लेन का बनेगा, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनेगा। एक नेशनल हाईवे है बेटा 152D, हरियाणा का 35वां नेशनल हाईवे है। ये क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ाऊं मैं? क्योंकि ये 6 लेन का पहला हाईवे है हरियाणा का, शुरुआत 1 अगस्त 2022 से हुई है, 8 जिलों से होकर गुजरेगा। ये मैंने लिख रखे हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक और भिवानी से। टोटल लंबाई 227.02 किलोमीटर है। 41वां प्रगति मैदान में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ बेटा, जिसको ट्रेड फेयर कहते हैं, उसमें हरियाणा की थीम थी हमारी 2022 की 8 साल बेमिसाल, मारा लोकल बना ग्लोबल। मारा लोकल बना ग्लोबल, पूछा जा सकता है बेटा, वोकल फॉर लोकल है ना। तो एक एनआईआईटी है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उसके जो अध्यक्ष और सह संस्थापक है बेटा राजेंद्र पवार, उनको फिक्की ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है राजेंद्र पवार को। एनआईआईटी के जो है वो हैं अध्यक्ष और सह संस्थापक हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। 2011 में पद्म भूषण भी दिया था वाणिज्य, व्यापार और उद्योग के लिए। हरियाणा ने एसडीजी के लिए समझौता कराया बेटा साउथ कोरिया के साथ। हरियाणा में स्कोच पुरस्कार दिया गया, किसको? बागवानी विभाग को दिया गया बेटा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को। हरियाणा में 900 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा बेटा यमुनानगर में। नीरज, जिसने हरियाणा स्टेट गेम ऑफ द डेफ में, जो गूंगों के होते हैं ना, गूंगों के डीफ एंड डम, ठीक है, तो डेफ वाला में इसने जो है गोल्ड मेडल जीता है। चिरायु योजना किसके लिए चलाई भाई? चिरायु योजना चलाई है, दिव्यांग तो है ही है इसमें, बाकी और भी हरियाणा वासी कवर हो जाएंगे। इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कवर जो है इलाज दिया जाएगा। हरियाणा की लगभग 50% हमने पीछे पढ़ ली है वो चिरायु योजना, या वो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, मुख्यमंत्री।
हरियाणा में कैंसर की सटीक दवा बनाई जाएगी भाई, उसका पहला शोध संस्थान बना है झज्जर में एम्स भी है, ठीक है, और आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर भी बनेगा, ठीक है, ये बात याद रखियो। एक मंजू नैन है भाई, धमतान साहिब गांव की है ये बेटी, जींद में है धमतान साहिब गांव, देश की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। वैसे ये लड़की आर्मी में है, ठीक है, लांस नायक है सेना की पूर्वी कमान में, तो पहली ऐसी आर्मी की ऑफिसर बनेगी जिसने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी वो, ठीक है, पैराशूट सा लेकर। ज्योतिषर में बड़े भगवान की श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप स्थापित किया, हमने पढ़ा था कि भाई 40 फुट का है, तो उसका जो लाइट एंड शो साउंड शो भी करा गया भाई, उसका उद्घाटन करा था ओम प्रकाश बिरला ने। और ओम प्रकाश बिरला जो है ना, हमारी जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। हरियाणा में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा बेटा, उसको मंजूरी मिल गई है। कहाँ बनेगा? अम्बाड़ा में बना है। और इंटरनेशनल कहाँ बेटा? हिसार में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा जो है 5वें नंबर पे है भाई, ठीक है। उसके बाद एमएसएमई नेशनल अवार्ड में देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा पहले स्थान, एमएसएमई के में पहले स्थान पे है, ठीक है। एमएसएमई अवार्ड में 3रे नंबर पे है। नगर पालिका को रद्द कर दिया भाई। कौन सी नगर पालिका को रद्द कर दिया? जो बादली है ना झज्जर में, वहां की नगर पालिका को रद्द कर दिया बेटा, फिर से ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाएगा उसको। हरियाणा में 2022 नवंबर तक कितने नगर निगम? बेटा 11वां नगर निगम बना था बेटा मानेसर, 23 दिसंबर 2020 ने बना था। नगर परिषद हरियाणा में पूछे तो कितने हैं? 23 है भाई। 23वीं बनी थी पटौदी, 15 अगस्त 2022 ने पटौदी बनी है। नगर पालिका बेटा 57 है। हरियाणा में मॉडर्न हैफेड के बाजार बनाए जाएंगे बेटा 12 शहर में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हमने देख लिया, स्वीटी बुरा ने जीता है ना। उसके बाद हरियाणवी भाषा में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार 2021 में कविता की बात करें तो अंजलि शिफर को दिया गया है, अम्बाड़ा की है। कहानी में देखें तो ब्रह्मदत्त शर्मा को दिया गया है। उपन्यास में देखें तो अर्चना कोचर को दिया गया है। निबंध में देखें तो श्रीनिवास शर्मा को दिया गया है। आत्मकथा की बात करें तो डॉक्टर हेमलता शर्मा को। बाल साहित्य वर्ग में राधेश्याम भारतीय को। अनुवाद में पुष्पराज जसवाल को। रागनी वर्ग में जय भारद्वाज को। और साहित्य वर्ग में विजेंद्र सिंह को। लोक साहित्य वर्ग में डॉक्टर रेणु शर्मा को। और एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया वो हमारा हरियाणा चुना गया है। और हरियाणा में सबसे कम उम्र की पंच बनी है मनजीत कौर बेटा, या कैथल की है, ठीक है। वो पंचायत समिति की सदस्य और सरपंच तो महेंद्रगढ़ में बनी है, और पंच जो बनी है वह मनजीत कौर बनी है बेटा कैथल में। मैंने ना जो है नवंबर के सारे प्रश्न इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करी है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। फिर अगली वीडियो में दिसंबर देख लेंगे भाई। तब तक अपना ध्यान रखियो बेटा और पढ़ जाओ, और तब तक राम राम।